मैं एक रात देर से डिलीवरी कर रहा था। ये शायद पिज्जा डिलीवरी के लिए मेरी अब तक की सबसे लंबी ड्राइव थी। जहां मैं काम करता था वहां से 20 मिनट की दूरी थी, जो मेरे इलाके में ज्यादा नहीं है। उन्होंने 4 बड़े पिज्जे मंगाए तो मुझे लगा पार्टी होगी और अच्छी टिप मिलेगी। रात में कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलाना हमेशा परेशानी भरा होता था। मैं दिए गए पते पर पहुंच गया। वह एक पुरानी, संदिग्ध दिखने वाली इमारत थी, जंगल के बीचों बीच। न तो कोई गाड़ी खड़ी थी, न ही कहीं रोशनी जल रही थी। मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और बॉस को फोन लगाया। मैंने उसे पता 3 बार दोहराने को कहा, पर वह सही था। वह बहुत गुस्से में था, पर उसने मुझे दरवाजा खटखटाने को कहा। एक पिज्जा वापस लाने पर वह नाराज होता, 4 पर क्या करेगा, सोचकर डर लगा। मैं बुरी तरह घबराया था, फिर भी बाहर निकला और इमारत के मुख्य द्वार तक पहुंचा। घंटी नहीं थी तो मैंने जोर से दस्तक दी। कोई आवाज नहीं आई और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं बहुत निराश था, दरवाजा न खुलने से नहीं, बल्कि समय और ईंधन की बर्बादी से। हताशा में मैंने एक बार फिर दस्तक दी। तभी अंदर से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आई। मैंने फिर दस्तक दी और चिल्लाया कि मैं पिज्जा वाला हूं। अब सब कुछ शांत हो गया। मैं पहले से ज्यादा असहज हुआ, पर मुड़ने से पहले खिड़की पर कुछ दिखा। कोई खिड़की से झांक रहा था। मैं नहीं बता सकता कि वह आदमी था या औरत। मुझे सिर्फ उनकी आंखें दिखीं। उनकी आंखें असामान्य रूप से फैली हुई थीं, मुझे घूर रही थीं। मैं डर गया, पिज्जा गिराकर अपनी कार की ओर भागा। वह बेकार चीज तीसरी बार चाबी घुमाने पर ही चालू हुई। मैं घास से उतरकर कच्ची सड़क पर आ गया, पर कार हिलडुल और उछल रही थी। कुछ गड़बड़ लग रहा था। इमारत से थोड़ी दूर जाते ही बाहर से तेज खरोंच की आवाज आने लगी। इतना प्रतिरोध था कि मैं गाड़ी चला भी नहीं पा रहा था। कार रुक गई। मैं यह देखने के लिए उतरा कि आखिर क्या गड़बड़ है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और दिल धड़कन छोड़ता महसूस हुआ। मेरे टायर कटे हुए थे और रिम से पूरी तरह उतर गए थे। सिर्फ आगे के ही नहीं, चारों टायर कटे हुए थे। मुझे एहसास हुआ किसी ने यह तब किया जब मैं दरवाजा खटखटा रहा था। भागने के बजाय मैं कार में लौटा और दरवाजे लॉक कर दिए। मैं इमारत के इतने पास था कि पेड़ों की आड़ न होती तो वह दिख जाती। मैंने 911 डायल किया और ऑपरेटर को सब कुछ बताया। उसने कहा पुलिस जल्द आएगी और मुझे छिपे रहना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि कार में रहना या भागना उचित है। उसने कहा कि दरवाजा बंद करके कार में रहना सबसे अच्छा होगा। उसने मुझे पुलिस के आने तक उसके साथ लाइन पर रहने के लिए कहा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। चारों ओर अंधेरा और अंतहीन जंगल के अलावा कुछ नहीं था। मुझे पता था कि पुलिस को वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा। मैं उस कार में जिसने ये किया था उसके इतने करीब बैठने में असहज था, लेकिन अगला हिस्सा वह था जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। ये आज भी मुझे हिलाता है और मुझे उम्मीद है कि किसी को ऐसा अनुभव न हो। जब मैं सभी खिड़कियों को देख रहा था कि कोई बाहर न हो, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वहीं वह व्यक्ति था, वही जिसे मैंने उस खिड़की पर देखा था। आंखें पहले से कहीं ज्यादा फैली हुई थीं। अब मैं देख सकता था कि वह एक महिला थी और उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल रही थी। मैंने दरवाजा खोला और जंगल में तेजी से भागा, ये परवाह किए बिना कि कितना शोर हो रहा था। मैं तब तक भागा जब तक सांस नहीं फूली, जो जल्द ही हुआ और मैं एक विशाल लट्ठे के पीछे छिप गया। मैंने अपनी तेज सांसों को हाथ से दबाया और इंतजार करता रहा, जो घंटों जैसा लगा, जब तक दूर से सायरन नहीं सुनाई दिए। मैंने बची हुई सारी ताकत जुटाकर
कच्ची सड़क की तरफ वापस दौड़ लगाई। आखिरकार लाल नीली बत्तियां दिखीं और मुझे जिंदगी में कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। वे मेरी कार के सामने खड़े थे, टॉर्च से जांच कर रहे थे। मैं पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उनकी मदद मांगने बाहर आया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और इतना दौड़ने से उल्टी जैसा महसूस करने लगा। उन्होंने मुझे उठाया और सवाल पूछे, जिनका मैंने अपनी समझ से जवाब दिया। एक कार इमारत की तरफ गई और 2 अफसरों ने वहां तलाशी शुरू की। वे कुछ नुकीली चीजों के अलावा खाली हाथ लौटे। ये वही चीजें थीं जिनसे मेरे टायर काटे गए थे। पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह कोई पागल जोड़ा था, पर दुर्भाग्य से वे कभी नहीं पकड़े गए, जो आज भी मुझे परेशान करता है। मैंने तुरंत नौकरी छोड़ दी और पास की किराना दुकान में काम करने लगा। मुझे पता है कि मैं उस औरत को अपनी कार के पीछे देखना कभी नहीं भूल पाऊंगा।